शासन तंत्र होता है, उस शासन तंत्र का सबसे निचला अधिकारी होता है पंचायत सेवक, पंचायत सचिव। और उसके साथ जो है से उनके बातचीत करना, और बातचीत का लहजा जूते से पीटेंगे। तो भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो, भाई वीरेंद्र कौन है पूरा देश जानता है। ये दर्शाता है कि इन लोगों का चरित्र कैसा है। स्कूल में जहां पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, छात्रों को जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही तो छात्र वहां से निकलेगा। तो पूरा राजद पार्टी ही इसी प्रकार का चरित्र बना करके रखा है। कह रहे हैं कि कर्मचारी को, अधिकारी को आज के समय में प्रोटोकॉल का ही ध्यान नहीं रहता है। बदतमीजी अधिकारी से बात हम चाहते हैं, अगर विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और अपने सम्मान की गरिमा आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वीडियो से बात करना चाहिए था, सीओ से बात करना चाहिए था। एक साधारण से कर्मचारी अगर कोई गलती भी कर रहा है, काम विलंब कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपको इसकी शिकायत ऊपर करनी चाहिए थी। तो जबरदस्ती दबाव बना कर करके गलत सलत काम भी कराने के लिए जो है जो पहले करते रहे आज भी कराना चाहते हैं, तो कर्मचारी भी सम्मान का हकदार होता है। तो आपको कहीं ना कहीं कागजात में कमी होगा, जो जबरदस्ती बनवाना चाहते होंगे तब तो पैरवी की आवश्यकता होगी, तब तो आप करें कि पैसा मांग रहा है जैसे। देखिए, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का एक ऑडियो जो है इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं जो ऑडियो वाला है, जो खेल चल रहा है? ये जो ऑडियो चल रहा है, भाई वीरेंद्र विधायक है और विधायक का एक सामान्य छोटा कर्मचारी, अब जो शासन तंत्र होता है उस शासन तंत्र का सबसे निचला अधिकारी होता है पंचायत सेवक, पंचायत सचिव। और उसके साथ जो है से उनके बातचीत करना, और बातचीत का लहजा जूते से पीटेंगे। तो भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो, भाई वीरेंद्र कौन है पूरा देश जानता है। ये दर्शाता है कि इन लोगों का चरित्र कैसा है, इन लोगों का व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, एक सामान्य लोगों के साथ भी कैसा किस प्रकार का व्यवहार है। ये उनका व्यवहार नहीं है, उनका चरित्र नहीं है, ये राजद का चरित्र बताता है कि राजद में इसी प्रकार का जो है लोग जो है बात करते हैं। 90 से 2005 तक पूरी पार्टी का चरित्र जो है जो था, आज उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही चरित्र आज भी जो है बरकरार है। अब स्कूल में जहां पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, छात्रों को जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही तो छात्र वहां से निकलेगा। तो पूरा राजद पार्टी ही इसी प्रकार का चरित्र बना करके रखा है। उनके पार्टी के नेताओं का भाषा, उनके बोलचाल, उनके जैसे लोगों के प्रति व्यवहार, वही जैसे विधायकों का भी होता है। एक सामान्य सा छोटा कर्मचारी, पंचायत सेवक, वो भी दलित वर्ग से आने वाला व्यक्ति, उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार जो है करना। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं कि कर्मचारी को, अधिकारी को आज के समय में प्रोटोकॉल का ही ध्यान नहीं रहता है। बदतमीजी अधिकारी से बात करने का जो है विधायक को नहीं करना चाहिए। अगर आप विधायक हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, अगर विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और अपने सम्मान की गरिमा आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वीडियो से बात करना चाहिए था, सीओ से बात करना चाहिए था। एक साधारण से कर्मचारी अगर कोई गलती भी कर रहा है, काम विलंब कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपको इसकी शिकायत ऊपर करनी चाहिए थी। उसके लिए जो है वो अधिकृत नहीं है, उसके लिए RTPS काउंटर है, और जहां जा कर करके लोग जो है अपने आवेदन देते हैं किसी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाने के लिए। उनके कागजात सब चीज सही होंगे तो समय निर्धारित है, इतने दिनों के अंदर उसके बन कर करके उनको मिल जाएगा। और अगर जो है उसमें कुछ कमियां हैं तो कमियों को बताया जाएगा कि ये कागजात आपका अधूरा है, इसको पूरा कीजिए तब बनेगा। और दबाव बनवाना और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग जबरदस्ती दबाव बना कर करके गलत सलत काम भी कराने के लिए जो है जो पहले करते रहे आज भी कराना चाहते हैं। तो कर्मचारी भी सम्मान का हकदार होता है। अगर उसके साथ सम्मान से बात कीजिएगा तो वह भी आपको सम्मान देगा, और आप जो है उसके साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा
तो उसकी भी जो है से उस प्रकार से बात करने का तरीका जो है से जानता है। तो सर, महिला के पति का जो मृत्यु हो गया, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो भाई वीरेंद्र ने कॉल किया, गलती की नहीं बनना चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र, कहा तो ये भी जा रहा कि पैसा लिया था पंचायत सचिव ने 1500 रुपया, खबर चल रही है। क्यों पैसा दिया? पैसा क्यों दिया? मांगा जा रहा था। अगर जो है से वो गलत होगा तब तो पैसा दिया, अगर सही होगा और सही चीज बनाना, देने की बात नहीं है सर, मांगा। मैं कह रहा हूं कि सही होगा, सही चीज होगा तो कैसे मांगेगा? आपको जो है से उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए जो है से हर ब्लॉक में, कार्यालय में काउंटर खुले हुए हैं बनाने के लिए, उसके पास जाने की कहाँ आवश्यकता है? काउंटर पर आप आवेदन कीजिए और वहां समय निर्धारित है, उतने समय के अंदर में उसको बना कर करके देना है। उसके लिए एक अलग से पदाधिकारी नियुक्त है, एक कर्मचारी जो काउंटर पर रहते हैं, उनकी जिम्मेवारी है वो बना कर करके उन कागजातों को देख कर करके सब कुछ अगर सही है तो बना कर करके देना। तो क्या लगता है सर, उस महिला ने बिना मतलब निश्चित आप उसके पास जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कागजात में कमी होगा, जो जबरदस्ती बनवाना चाहते होंगे तब तो पैरवी की आवश्यकता होगी, तब तो आप करें कि पैसा मांग रहे हैं। जो ऐसे पैसा क्यों मांगे? पैसा मांगे तो आप जो ऐसे आप आर्थिक अपराध इकाई को खबर करते, वो पकड़ करके ले जाता। कितने कर्मचारी, कितने बड़े बड़े अधिकारी आज पकड़े जा रहे हैं, कोई बच रहा है क्या? कोई घूस लेगा, कोई पैसा लेगा, कोई नाजायज तरीके से लेगा, मांग करेगा, तो उसके लिए सारे सिस्टम तैयार है और सरकार की पूरी नजर मुस्तैदी के साथ बनी हुई है एक एक अधिकारियों पर, कोई गलत न कर पाए। जो गलत करेगा उसको दंडित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा। जो ऐसे एक और अंतिम सवाल लेंगे सर, एफआईआर भी हुई है, आपने भी कहा कि दलित अधिकारी का अपमान किया गया और SC ST एक्ट में एफआईआर भी हुआ है, तो क्या लगता है सर ये कहां तक सही है? भाई वीरेंद्र को क्या पता था कि वो दलित अधिकारी है? अब ये तो वो ना बताएंगे, उनके विधानसभा का मामला है और पंचायत, उनका कहना है कि हमने कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया। पंचायत सचिव है, अब ये तो वो कर्मचारी बताएगा, उसको जूते से मारने की बात, उसको धमकी देने की बात, तो ये तो कर्मचारी ने बताएगा कि जो ऐसे कौन सा व्यवहार उसके साथ किए हैं जिसके कारण उसको अपमान का महसूस हुआ है और उसके कारण जो है से उसको अपना न्याय मांगने की आवश्यकता पड़ी है और थाने में जाकर के मुकदमा करने। क्या लगता है सर, इस एक्ट का दुरुपयोग भी किया जा रहा है क्या? देखिए, सुरक्षा और रक्षा के लिए किया गया है कि वैसे जो समाज के दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग से आने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न कर सके, उनके साथ अन्याय न कर सके, इसके लिए उनको सम्मान के लिए ये जो है से एक्ट है, उसमें कोई दुरुपयोग करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल बातचीत कर रहे थे और इन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र का रवैया जो है वो ठीक नहीं था और कहीं ना कहीं विधायक के रवैये पर ही इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं कि गलत सलत कागज होगा, उसी को ठीक कराने के लिए जबरदस्ती इस तरह की पैरवी की जा रही होगी, तभी ऐसा हुआ है। अपनी भी प्रतिक्रिया हमें साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।